तो टुडेज टॉपिक इज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। आज हम पढ़ेंगे कि सब्जेक्ट और वर्ब में दोनों में क्या फ़र्क होता है। तो सबसे पहले हमें समझना है कि सब्जेक्ट क्या होता है। तो सब्जेक्ट बोला जाता है काम करने वाले को, काम करने वाला। तो जो भी इंसान काम कर रहा है उसको सब्जेक्ट बोला जाएगा, और वो क्या काम कर रहा है उसको वर्ब बोला जाएगा। यानी कि वो क्या काम कर रहा है उसको क्या बोला जाएगा, वर्ब। आज हम सीखेंगे कि सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में बेसिकली क्या डिफरेंस होता है, और उन डिफरेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगती है, वो किस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी। तो ये सभी चीज़ें हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ते हैं, और हम पढ़ेंगे इसके अंदर लाइन बाइज लाइन रूल। तो हर एक रूल को नोट डाउन ज़रूर करें और उसको दिमाग में ज़रूर बिठाएं, ताकि आपको आगे कभी कन्फ्यूज़न ना हो इस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। रूल नंबर 1 क्या कहता है? तो रूल नंबर 1 कहता है कि अगर नाउन के साथ एस यस लग जाए तो ये नाउन प्लूरल बन जाती है। क्या बन जाती है? प्लूरल। लेकिन अगर किसी वर्ब के साथ आप एस और ईएस का इस्तेमाल करते हो तो वो वर्ब आपको सिंगल बना देती है। अगर किसी वर्ब के साथ एस और ईएस इस्तेमाल कर रहे हो तो वर्ब क्या बन जाती है? सिंगुलर। अब हमने पढ़ा था सिंपल प्रेजेंट टेंस में कि वर्ब के साथ जब एस और ईएस लगेगी तो हमेशा यहाँ पे सब्जेक्ट क्या होगा? सिंगुलर होगा। क्या होगा? सिंगुलर। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब प्लूरल है, और अगर वर्ब प्लूरल है तो मेरा सब्जेक्ट क्या आएगा? सिंगुलर। तो अब हमेशा याद रखेंगे, अगर वर्ब की नॉर्मल फॉर्म की बात करी जाए, यानी कि इसके अंदर बिना एस और ईएस की बात करी जाए, तो ये है प्लूरल, और अभी ये क्या है? सिंगुलर। इज दैट क्लियर? लेकिन जैसे ही नाउन के साथ एस एस लग जाता है वो क्या बन जाएगा? प्लूरल। एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे अभी है मेरे पे काउ, ये क्या है? सिंगुलर। लेकिन इस काउ के साथ मैं एस लगा दूं, काउज हो गया, तो काउज क्या होता है? प्लूरल। मैंने यही बताया था कि अगर मेरे नाउन सिंगल है, यानी कि नाउन के साथ कोई भी एस एस नहीं लगा रहे हो, तो वो क्या है? सिंगुलर काउंट करते हैं। लेकिन आप जैसे ही किसी नाउन के साथ एस और ईएस का इस्तेमाल कर देते हो, वो नाउन क्या बन जाती है? प्लूरल। अब एक वर्ब की बात करते हैं, जैसे गो। अभी गो क्या है? प्लूरल में है। अभी गो क्या है? प्लूरल। जैसे ही गो के साथ एस ईएस लगा दूंगी, गोज लगा दूंगी, तो ये गोज क्या बन जाएगा? प्लूरल। तो हमें याद रखना है कि जो एक्चुअल फॉर्म होती है नाउन की या वर्ब की, ये सब क्या होते हैं? नाउन होता है हमारा सिंगुलर, और वर्ब क्या होती है हमारी? प्लूरल। और जैसे ही इसमें एस एस लग जाता है, नाउन क्या बन जाती है? प्लूरल, और वर्ब क्या बन जाता है? सिंगुलर। इज दैट क्लियर? तो ये था आपके पास रूल नंबर 2। जैसे कि हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में कि अगर मेरा सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो उसके साथ जो आती है वर्ब वो होती है प्लूरल, और जो मेरे पास प्लूरल सब्जेक्ट होता है उसके साथ वर्ब आती है सिंगुलर। मैंने आपको क्या समझाया था कि अगर मैं ही लिख रही हूँ तो क्या हो जाएगा? ही रन्स। अब बेसिकली इंग्लिश ग्रामर के फॉर्म में अगर किसी वर्ब के साथ एस और एस लग रहा है तो उस वर्ब को प्लूरल ना कह के उसको सिंगुलर कहते हैं। क्या कहेंगे? सिंगुलर। तो मैंने आपको याद करने की एक ट्रिक बताई थी, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब के साथ एस एस जब लगा देंगे तो वो प्लूरल हो जाएगी। ऐसे याद रखो कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब प्लूरल, लेकिन अगर मेरा सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब ऑटोमेटिक क्या आ जाएगी? सिंगुलर। यानी कि उसके साथ एस और एस नहीं लगेगा। ये उल्टा टर्म है, लेकिन मैंने आपको एक कॉमन तरीके से आप लोग उस चीज़ को याद कर सकते हो कि सिंगुलर सब्जेक्ट वर्ब प्लूरल, प्लूरल सब्जेक्ट वर्ब सिंगुलर। इज दैट क्लियर टू ऑल? आगे देखो, अब कुछ सेंटेंस की जो फॉर्मेशन होती है वो इस तरीके से होती है कि नाउन, प्रेपोजिशन, नाउन। फॉर एग्जाम्पल, अभी ऐसे नाउन प्रोनाउन समझ नहीं आ रहा होगा, मैं एग्जाम्पल लेती हूँ, जैसे द काउ ऑफ राम। मैं किसकी बात कर रही हूँ? राम की गाय की बात कर रही हूँ। तो दो नाउन आ गए यहाँ पे, एक तो काउ, ये नाउन 1 है, और ये नाउन 2 है। नाउन 1 और 2 एक प्रेपोजिशन के साथ जुड़ा हुआ है। तो ऐसे जब सेंटेंसेस होते हैं, दो नाउन जुड़े हुए हैं किसी प्रेपोजिशन के साथ, तो याद रखना इसके साथ आने वाली जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो हमेशा फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी, जो हमारे पास फर्स्ट सब्जेक्ट है। फॉर एग्जाम्पल, the boys of this school। देखो अगेन नाउन 1
प्रेपोजिशन, ये क्या है हमारे पास, नाउन टू। अब जो आगे हेल्पिंग वर्ब आएगी वो किसके अकॉर्डिंग आएगी, बॉयज के अकॉर्डिंग आएगी। तो देखो, द बॉयज ऑफ दिस स्कूल आर, क्या लगाऊंगी यहाँ पे, आर। ये आर किसके अकॉर्डिंग आया, बॉयज के अकॉर्डिंग आया। याद रहेगा, अगर दो नाउन किसी प्रेपोजिशन से जुड़े हुए हैं तो उनके साथ जो आने वाली हेल्पिंग वर्ब है वो नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ना होके पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगी, यानी कि पहले वाले नाउन के अकॉर्डिंग होगी। द बॉयज ऑफ द स्कूल आर नॉटी, नॉटी। इज दैट क्लियर? याद रखना है, अगेन आई रिपीट, नाउन और दो नाउन, मतलब दो नाउन आपस में प्रीपोजिशन के साथ जुड़े हुए हैं, तो जो हेल्पिंग वर्ब है मेरी वो किसके अकॉर्डिंग आती है, नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। इज दैट क्लियर? अगले रूल पे देखो, रूल नंबर 4 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। रूल नंबर 4 का कह रहा है कि अगर आप पे इनडेफिनिट नंबर है और क्वांटिटी है और उसके साथ आप क्या लगा रहे हैं, नाउन, क्वांटिटी ऑफ, फिर आगे आएगा आपका नाउन। जैसे एग्जांपल मैं बताती हूँ, प्लैनेटी मीन्स क्या होता है, इनडेफिनिट नंबर, फिर आगे ऑफ नंबर या क्वांटिटी में से कोई एक चीज़ आपके पास होगी, तो प्लैनेटी है, फिर ऑफ है, और फिर हम अगर कोई नाउन लगा रही है, नाउन है, तो ऐसी कंडीशन में जो हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी वो आएगी इसके अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग, नाउन के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जाम्पल, प्लैनेटी ऑफ एग हैव ब्रॉट, ठीक है, खरीदे गए, प्लैनेटी ऑफ एग हैव ब्रॉट, तो एग्स बहुत सारे होते हैं इसलिए मैंने क्या लगाया, हैव। इन केस अगर यहाँ एस नहीं होता तो हैव की जगह क्या आता, हैज आ जाता, सिंपल। अ लॉट ऑफ मिल्क स्पिल्ड, या इज एम आर से लगाऊं तो इज स्पिल्ड, ठीक है, गिर गया, आगे आ जाओ, आगे आओ, इज स्पिल्ड, ठीक है, आगे आओ। हाफ ऑफ द मैंगोज, हाफ हमारी क्या है, इनडेफिनिट नंबर है, ऑफ पता है, और द मैंगोज क्या है यहाँ पे हमारे पास, प्लूरल है, क्या है, प्लूरल मैंगो है। अगेन प्लूरल के साथ हमेशा क्या आएगी, प्लूरल फॉर्म, तो यहाँ पे आप लगा सकते हो वर या फिर आर, जो भी है, या फिर हैव या हैड, जो भी आप लगाना चाहो। याद रखना है प्लूरल ही हेल्पिंग वर्ब आएगी। नेक्स्ट, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट की बात कर रही हूँ, आर एब्सेंट, ठीक है, आर एब्सेंट्स। इन केस अगर यहाँ एस नहीं होता तो क्या आ जाता, इज एब्सेंट। इज दैट क्लियर एवरीवन? अब मैंने आप लोगों के लिए कुछ यहाँ पे इंडेफिनेट नंबर लिख दिए हैं, क्वांटिटी और भी होते हैं, हिंट मिल जाएगी आपको इनसे, ये आप नोट डाउन कर लीजिए। और इन वर्ड्स को याद रखिएगा कि इनके बाद जो आगे आने वाली नाउन होती है वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब अपने अकॉर्डिंग लेगी। अगर वो सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगेगी, और प्लूरल के साथ जो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगती है उनका आप इस्तेमाल करोगे। इज दैट क्लियर? चलो, इसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसी का ही देखते हैं क्या है। चलो जल्दी नोट डाउन करो। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है और आप इस चीज में जरूर कंफ्यूज होगे। अ नंबर ऑफ स्टूडेंट और द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाऊं? आपको लग रहा है ए और द कॉमन है, नहीं है, ए और द में बहुत डिफरेंस है। ए नंबर ऑफ स्टूडेंट के बाद जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो हमेशा प्लूरल आएगी, इसको याद रखना। और द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के बाद जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो हमेशा सिंगुलर आएगी। क्यों? क्योंकि आ नंबर ऑफ स्टूडेंट मतलब होता है बहुत, मतलब हम पे काउंट नहीं है, काउंटिंग नहीं कर सकते हम उस चीज की, और बस मैं बता रही हूँ कि बहुत है, ठीक है। लेकिन द नंबर ऑफ स्टूडेंट में वी कैन काउंट देम, हम उनको काउंट कर सकते हैं, एक स्पेसिफिक क्वांटिटी होती है। तो याद रखना, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के बाद हमेशा इज और वॉज और हैज़, ये वाले सेंटर हेल्पिंग वर्ब आएंगे। लेकिन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के बाद आर, वर, हैव, इस तरीके की हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो इस बात को ध्यान रखेंगे कि आ नंबर ऑफ के साथ क्या आ सकता है, जिसे हैव, लेकिन द नंबर ऑफ के साथ क्या आएगा, हैज। इज दैट क्लियर? आगे देखो, अगर इन नंबरों को बीच में
कलेक्टिव नाउन आ जाए। कलेक्टिव नाउन बोल रहे हैं कि मेरे लिए जगह बनाओ। जैसे फॉर एग्जाम्पल अ टीम ऑफ प्लेयर्स, अ टीम ऑफ प्लेयर्स। अगेन देखो टीम है, पूरी टीम की बात करो और पूरी टीम एक को रिप्रेजेंट करती है। ऑलराइट, जैसे मैं अपनी कोई टीम स्टार्ट कर लूँ तो मेरे को रिप्रेजेंट करने वाला कौन है? पूरी टीम, वो एक ही मानी जाती है। तो अगेन कलेक्टिव नाउन के बाद जो भी प्लूरल कोई भी प्लूरल अगर आपके पास नाउन है तो वहां पे जो वर्ब होगी वो क्या होगी? सिंगुलर। क्या होगी? सिंगुलर वर्ब होगी। इज दैट क्लियर? फॉर एग्जाम्पल अ टीम ऑफ प्लेयर इज प्लेइंग। ओके, जैसे एक और सेंटेंस देखो, द सेट ऑफ बुक्स, द सेट ऑफ बुक्स इज being sold, is being sold। याद रखना है कलेक्टिव नाउन के बाद तो हमेशा सिंगुलर ही फॉर्म आएगी, चाहे कुछ भी कर लो, चाहे कितने ही यहाँ वर्ब चेंज कर लो, आ लगा लो, दा लगा लो, सिंगुलर ही आएगी, सिंगुलर ही आएगी। इज दैट क्लियर? गुड। तो जो भी हमने आज 5 रूल, 5 जो भी हमने 4 या 5 रूल पढ़े हैं, इन रूल्स को अच्छे से रिवाइज करो, ज़्यादा आगे भागने की ज़रूरत नहीं है। इन चारों की वर्कशीट मैंने आप लोगों को प्रोवाइड कर दी है। नेक्स्ट डे आके आपका एक टेस्ट होगा, इसी से रिलेटेड होगा, और उस टेस्ट में आपको बहुत अच्छे से काम करना है। अगर आपको नहीं आता है तो घर जाके उस वर्कशीट को आप दोबारा रिवाइज कर सकते हो। इज दैट क्लियर? तो अब ये जो हमने 4 से 5 रूल पढ़े हैं, इन रूल्स को अच्छे से रिवाइज करो और अपने आप से वर्कशीट निकालने की प्रैक्टिस करो। ये सभी चीज़ें कॉपी में नोट डाउन करने के बाद 1 से 2 सेंटेंस अपने खुद बनाने हैं। मुझे वो टॉपिक क्लियर हुआ है या नहीं हुआ, या मुझे उस टॉपिक पे और मेहनत करने की ज़रूरत है। वेल, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हैव अ लॉट ऑफ रूल्स, तो वी विल डिस्कस वन बाय वन। अगर ये 4 रूल आपको बहुत अच्छे से समझ आए हैं तो डू प्रैक्टिस with a worksheet. If you found this session helpful, just give it a thumbs up and share with your friends.